welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about burn determination method. In the first video of burn injury, we discuss about definition and classification of burn. Now we will discuss about burn determination method. बर्न को डिटरमाइन करने के लिए रूल ऑफ 9 दिया गया था. So let's discuss about burn determination method. Rule of 9. The rule of 9 is a quick way to calculate the extent of burn. The system assigns percentage in a multiples of 9 to measure body surface. Basis of this rule is that the body is divided into anatomical sections, each of which percentage 9% or a multiple of 9% of the TBSA means total body surface area. Head and face is equal to 9%. Upper extremities 9 into 2 is equal to 18%. Lower extremities 18 into 2 is equal to 36%. Back and chest is 18 into 2 is equal to 36%. And genital area is equal to 1%. रूल ऑफ 9 के थ्रू बर्न को हम क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं. रूल ऑफ 9 में टोटल बॉडी सरफेस को एनाटॉमिकली डिवाइड किया जाता है सेक्शंस में और उन्हें 9% प्रोवाइड किया जाता है और मल्टीपल ऑफ 9% प्रोवाइड किया जाता है. यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड रूल ऑफ 9 थ्रू दिस फिगर. हेड एंड फेस को 9% प्रोवाइड किया गया है. अपर एक्सट्रीमिटीज़ में हमारे दोनों हैंड्स आते हैं. दोनों हैंड्स को 9% प्रोवाइड किया गया है. चेस्ट को 18% प्रोवाइड किया गया है एंड बैक साइड को 18% प्रोवाइड किया गया है. लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को दोनों लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को 18% प्रोवाइड किया गया है एंड जेनाइटल एरिया को 1% प्रोवाइड किया गया है. टोटल 100%. दिस इज़ द रूल ऑफ 9. Now we will discuss about pathophysiology of burn according to various system of the body. So first of all, pathophysiology of burn according to cardiovascular system. Now we will discuss about pathophysiology of burn in cardiovascular system. Immediately following a burn injury, vasoactive substances, for example catecholamines, histamine, serotonin are released. बर्न इंजरी की वजह से वैसो एक्टिव सब्सटेंसेज रिलीज्ड होंगे. फॉर एग्जांपल कैटकोलामाइंस एंड हिस्टामिन, सेरोटोनिन दैट लीड इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी. वैसो एक्टिव सब्सटेंसेज की वजह से कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. दैट अलाउइंग प्लाज्मा टू शिफ्ट इनटू सराउंडिंग टिश्यू. कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से प्लाज्मा सराउंडिंग टिश्यू में शिफ्ट होने लगेगा. दैट लीड सोडियम एंट्री एंड पोटेशियम एग्जिट फ्रॉम द सेल. सोडियम सेल के बाहर और सोडियम सेल के अंदर एंड पोटेशियम सेल के बाहर जाने लगेगा. दैट लीड इंक्रीज्ड इन इंट्रासेलुलर एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा. डेप्लीशन ऑफ इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम. इंट्रासेलुलर एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंक्रीज होने की वजह से इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम होने लगेगा. दैट लीड हाइपोवॉल्यूमिक शॉक एंड डेथ. इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम में कमी आने की वजह से बर्न पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जा सकता है. इवन पेशेंट की डेथ भी हो सकती है. एडीमा इन बर्न एंड नॉन बर्न टिश्यू. इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम में कमी की वजह से बर्न एंड नॉन बर्न टिश्यू में एडिमा देखने को मिल सकती है. दैट लीड ड्यू टू कैटकोलामाइन से रिलीज है. यह कैटकोलामाइन रिलीज होने की वजह से होगा. इंक्रीज्ड हार्ट रेट. कैटकोलामाइन रिलीज होने की वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा. हाइपोवोलेमिया होगा पेशेंट को. दैट लीड कार्डियक आउटपुट डिक्रीज. दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बर्न इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. Now we will discuss about pathophysiology of burn in renal and gastrointestinal system. Due to burn, shunting blood from the kidneys. बर्न की वजह से किडनी से ब्लड शंट होने लगेगा. डिक्रीजिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाएगा. दैट लीड ओलिगोयूरिया. ओलिगोयूरिया का मीनिंग होता है डिक्रीज यूरिन आउटपुट. इसमें यूरिन आउटपुट ओलिगोयूरिया की कंडीशन में 400 ml से कम होता है. दैट लीड ब्लड फ्लो डिक्रीज इन अ मेसेंट्रिक बेड. दैट लीड इंटेस्टाइनल इलियस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसफंक्शन.
This is the pathophysiology of burn in renal and gastrointestinal system. Now we will discuss about pathophysiology of burn in immune system. Burn डिप्रेशन ऑफ लिम्फेटिक एक्टिविटी, बर्न की वजह से लिम्फोसाइट सेल की एक्टिविटी डिप्रेस हो जाएंगी, दैट लीड डिक्रीज इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोडक्शन। लिम्फोसाइट की एक्टिविटी डिप्रेस होने की वजह से इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, दैट लीड सप्रेशन ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटी। इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रोडक्शन कम होने की वजह से कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटी भी सप्रेस हो जाएंगे, दैट लीड अल्टरेशन इन न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज फंक्शनिंग, और न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज की फंक्शनिंग भी अल्टर हो जाएगी, दैट लीड इम्यूनोसप्रेशन। न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज की फंक्शनिंग अल्टर होने की वजह से इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा, दैट लीड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड सेप्सिस। इम्यून सिस्टम सप्रेस होने की वजह से बर्न पेशेंट को इन्फेक्शन का रिस्क रहेगा एंड सेप्सिस होने का रिस्क रहेगा। This is the pathophysiology of burn in immune system. Now we will discuss about pathophysiology of burn in respiratory system. If the burn occurred due to carbon monoxide poisoning, inhalation of carbon monoxide, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करने की वजह से बर्न हो रहा है, दैट लीड O2 मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेसमेंट, उसकी वजह से O2 मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस्ड होने लगेंगे, दैट लीड कार्बन मोनोऑक्साइड रिवर्सिबल बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म कार्बोहीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर कार्बोहीमोग्लोबिन फॉर्म करेगा, दैट लीड डिक्रीज O2 सप्लाई टू टिश्यू। कार्बोहीमोग्लोबिन की वजह से टिश्यू को O2 सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा, दैट लीड टिश्यू हाइपोक्सिया। टिश्यू में हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, मीन्स की डिक्रीज O2। टिश्यू हाइपोक्सिया की वजह से बर्न पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। दिस इज द ऑल अबाउट बर्न। थैंक यू सो मच। इफ यू like my video, then like, subscribe and share my channel.